कुछ होने में और बहुत कुछ होने में इतना सा फर्क है, एक बार सोच के छोड़ देने में और लग के कर दिखाने में। मान लेने में कि जिंदगी ऐसे ही कटेगी और सुबह 4 बजे उठ के सोचने में कि अभी तो बस शुरुआत है। किसी मैगजीन को हाथ में लेने में और उसी मैगजीन के कवर पेज पे होने में इतना सा ही तो फर्क है। वीआईपी सीट में और उसकी पिछली सीट में इतना सा ही तो फर्क है। वो जिसका मैदान ही खुला आसमान है, वही जमीन पर तो था। पूछोगे तो बताएगा वो पंछी, ये एक दायरे में सिमटने में और पूरी दुनिया को दायरा बनाने में बस इतना सा फर्क है। इतना कितना है? इतना है या इतना है? जो नापेगा वो जाने कि जहां धरती और आसमान मिलते हैं, नानपुर से दूर अगर मगर शायद से दूर, वहां भी दोनों में फर्क बस इतना सा है। धरती और 7वें आसमान में फर्क बस इतना सा है। ये अंतर प्रेरणा, ये हमारी आपकी हम सब की अंतर प्रेरणा। एक कदम, एक छलांग, एक बाजी, एक गहरी सांस और एक ललकार खुली हवाओं में कि हाँ मैं बना हूं उन फिजाओं के लिए, कि हाँ मैं बना हूं उन ऊंचाइयों के लिए जो ऊंची तो बहुत है पर नामुमकिन भी नहीं, क्योंकि मुमकिन और नामुमकिन में बस इतना सा फर्क है। धूप छांव में फर्क बस इतना सा। तो बस चलिए फ्रेंचाइज इंडिया के साथ ये फर्क मिटा देते हैं। फ्रेंचाइज इंडिया, 20 years of ideas. A very good afternoon to all the dear friends and potential business buyers. Franchise India teams welcomes each one of you to our Business Opportunity with Chai webinar series. This is a digital representation of the business opportunity which we have got for you. Franchise India, an association which was established with an aim of providing maximum business solutions, franchisee suggestions from our side to all the investors so that they take a conscious decision of putting their energy in one of the business opportunity and select the right franchise for them. With this introduction, we welcome management team of Franchise India, Gaurav sir and Sonia ma'am. Both are leading the team of consultant who are helping all the investors day in, day out. And today during the webinar, they'll be sharing their kind guidance as well as suggestion with each one of us. The business opportunity which Franchise India team has got for each one of you is Pastry Jar, a fast emerging cupcake company. They are planning to expand throughout Odisha. Pastry Jar was conceptualized with an idea of changing taste through creativity. They already having experience of 23 years in the industry. And today we have invited founder and director of Pastry Jar, Mr. Amit Singhania, to talk about this particular opportunity which he has got for all our investors. Thank you so much, Amit sir, आज हमें ज्वाइन करने के लिए आपने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला इस पर्टिकुलर वेबिनार के लिए. So we'll share the screen for all our investors so that we can get a understanding from your side. Just allow me 1 minute, sir. Oh. Over to you, sir. Good afternoon to all of you. First of all, welcome to Pastry Jar, specialist in cakes, 02 handmade chocolates, popcorn, and handcrafted cookies. Should I go ahead? Yes, so just allow me 1 minute. I'm facing some problem. Sure, Yeah, sure. yeah. हाँ जी, Amit sir, आप start कर सकते हैं. Just allow me 1 minute. I think I'm facing some problem
Just allow me 1 minute, but we can start with the introduction, sir. Minister, we can start. हाँ मैडम बोलिए। अरे ठीक ठीक। गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू पेस्ट्री जार। सबका स्वागत है पेस्ट्री जार में और सबको थैंक यू कि समय देने के लिए और पेस्ट्री जार के बारे में इच्छा जागृत करने के लिए। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि क्यों बेकरी बिजनेस, क्योंकि इंडियन मार्केट में अभी बेकरी सबसे ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है। हर ओकेजन सेलिब्रेट करने के लिए लोग केक्स और जिलेटो आइसक्रीम्स के ऊपर में कंसंट्रेट कर रहे हैं। सबसे ज्यादा ग्रोइंग इंडस्ट्री है, टॉप ग्रोइंग बिजनेस है ये। 5 इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा ग्रोइंग इंडस्ट्री है ये ग्लोबली। आप देखेंगे तो ग्लोबली सबसे ज्यादा हर साल बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रहा है बेकरी इंडस्ट्री। इसीलिए बेकरी सबसे ज्यादा स्कोप है अभी हर ओकेजन में, चाहे वो दिवाली हो, चाहे क्रिसमस हो, चाहे टीचर्स डे, फादर्स डे हो, वैलेंटाइन डे हो, वेडिंग्स हो, नया बेबी जन्म लेता है, कोई भी ओकेजन हो तो लोग केक काट के उसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं। ठीक है, इसीलिए बेकरी आज के डेट में सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है बिजनेस में। और क्यों पेस्ट्री जार, इसके बाद मैं बोलना चाहूँगा क्यों पेस्ट्री जार, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ब्रांड है। क्यों आप पेस्ट्री जार सिलेक्ट करेंगे? सबसे पहला और सबसे बड़ा चीज है कि इंडस्ट्री में बहुत सारे नए प्लेयर्स आते हैं और जाते हैं, मगर हमारा जो पेस्ट्री जार है, हमको हो गए 23 साल के नाम से, जो कि पूरे उड़ीसा में हमारे 7 सिटीज में 11 आउटलेट्स हैं लास्ट 23 साल से, और बहुत अच्छा नाम है। तो हमको इंडस्ट्री एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, तो इसमें रिस्क बहुत कम है क्योंकि इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, कस्टमर्स के बारे में नॉलेज है। सेकंड थिंग है कॉन्सेप्ट। आप देखेंगे मार्केट में खाली बेकरी प्रोडक्ट्स या कोई बेकरी आउटलेट है या तो कोई जिलेटो आइसक्रीम का आउटलेट है, ये है मल्टीपल कॉन्सेप्ट जिसमें आपको बेकरी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, जिलेटो आइसक्रीम्स मिलेंगे, हैंडमेड चॉकलेट्स मिलेंगे, फ्लेवर पॉपकॉर्न्स हम बनाते हैं, हैंडक्राफ्ट कुकीज है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है आप जनरली कोई बेकरी में या फिर जिलेटो आइसक्रीम में आप नहीं पाएंगे, क्योंकि या तो आप कहीं पर आपको खाली केक्स मिलेगा, अच्छे केक्स मिलेंगे, कहीं पर खाली जिलेटो आइसक्रीम्स मिलेंगे, तो कहीं पर खाली चॉकलेट्स के आउटलेट्स मिलेंगे, और कोई से बेकरी से ब्रेड है, केक से, मतलब उनके पास कुकीज नहीं है। बट ये हमारे पास में जो है एक एसोर्टेड बास्केट है कि एक बास्केट के अंदर काफी कुछ प्रोडक्ट्स हैं, तो ये एक माइलेज देता है बाकी लोगों के ऊपर, क्योंकि एक बार कस्टमर्स आता है तो आपका एक बास्केट बड़ा होता है, बिलिंग बास्केट बड़ा होता है, तो हाई सेल्स जनरेट करने में बहुत काम आते हैं। सेकंड थर्ड थिंग है, जो भी हमारे शेफ्स हैं काफी हाईली प्रोफेशनल है, चाहे वो केक शेफ हो, चाहे कुकी शेफ हो। इवन इफ हम भी जो है
प्रॉपरली प्रोफेशनल है, हम खुद एक शेफ है, तो कभी भी इंडस्ट्री में कुछ भी नया प्रोडक्ट से इनोवेशन जो है हम इस प्रोसीजर में जल्दी करते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट के नॉलेज और डेवलपमेंट में हम खुद पूरी टीम इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो मैं हूँ, चाहे डायरेक्टर से लेके चाहे शेफ हूँ, सब इन्वॉल्व रहते हैं। तो मार्केट में न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट हमारी कंपनी में अदर्स बेकरी से जल्दी आते हैं। और थर्ड थिंग है असिस्टेंस। आपको बेकरी प्रोसीजर चलाने के लिए स्टार्टिंग फ्रॉम द मशीनरी कहाँ से आएगा, इंटीरियर कहाँ से होगा, स्टाफ ट्रेनिंग कैसे होगा, सब असिस्टेंट 100% असिस्टेंट कंपनी से आपको मिलेगा। तो इसमें आपको कुछ का हेडेक नहीं है कि मशीन कहाँ से आएंगे, कौन करेगा, स्टाफ ट्रेनिंग कैसे होंगे, सब कुछ कंपनी आपको 100% असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट है रेगुलर इवोल्यूशन। हमारे जो सर्विस मैनेजर हैं आपके आउटलेट्स रेगुलर विजिट करेंगे, वो आपके स्टाफ को देखेंगे कि बिजनेस कैसा हो रहा है नहीं हो रहा है, स्टाफ सर्विस दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, कंप्यूटर मार्केट में क्या प्रोडक्ट दे रहे हैं, उसके हिसाब से आपको सेल्स बूस्ट करने के लिए क्या सजेशन है वो आपको सजेशन प्रोवाइड करेंगे। फिर है मार्केटिंग प्रमोशंस पे। मार्केटिंग प्रमोशंस जो है वो हमारे कंपनी के एग्जीक्यूटिव से पूरे आपको हेल्प आउट करेंगे, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है कि लोकल मार्केट में लोकल कस्टमर्स को देख के किस मीडिया में एडवर्टाइज करना है, डिजिटल में कैसे करना है, क्या कैंपेन करना है, क्या ऑफर चलाने हैं, सब कुछ हमारी कंपनी आपको हेल्प आउट करेगा। तो इसमें आपको जस्ट जो भी सजेशन है बस उसको फॉलो करना है, इसलिए बहुत सुविधा है चलाने के लिए। आपके पास अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, अच्छे स्टाफ ट्रेन आपको मिलेंगे, अच्छे मार्केटिंग से आइडिया मिलेंगे। तो इस टोटल बास्केट में टोटल आपको सजेशन और सर्विस सब आपको मिलेगा, तो आपको स्टोर चलाने में कुछ दिक्कत नहीं आएंगे। सेकंड, अच्छा हमको प्रेस्टीज फ्रेंचाइजी मॉडल। अच्छा, हमारा की हाइलाइट्स क्या है, हमने अभी जो बोला सबसे पहले 100% असिस्टेंस मिलते हैं आपको शॉप चलाने के लिए, चाहे मशीनरी हो चाहे इंटीरियर हो, सब चीज का आपको यहाँ पे मिल जाएगा। प्लस हमारे शॉप की जो डिजाइन किए हुए हैं, आप जनरली बेकरी देखेंगे जनरली एक कॉमन टाइप का थीम में चल रहे हैं, तो हमारा जो बेकरी है ब्लैक एंड व्हाइट थीम में एक यूरोपियन कल्चर में हमने डेवलप किया है। तो इंटीरियर देखेंगे तो आपसे लगेगा कि कुछ आपका फॉरेन बेकरी टाइप का हमने डिजाइन को डेवलप किया है, तो ये बाकी बेकरी से लुक में भी कस्टमर्स को नया दिखता है। तो कस्टमर एंटर करता है तो कस्टमर को लगता है कि नया स्टोर है, नया डिजाइन है, तो प्रोडक्ट्स भी काफी नए हैं उसमें। तो बाकी बेकरी से आपको टोटल डिफरेंट लुक, चाहे इंटीरियर में हो चाहे प्रोडक्ट में हो, सब कुछ डिफरेंट मिलेगा। नेक्स्ट अर्चना जी, बिजनेस पॉलिसी फिलोसफी। कोई भी बिजनेस में सक्सेस करने के लिए बिजनेस के प्रति लगाव, उस इंडस्ट्री के प्रति पैशन होना चाहिए। तो हमारा बेकरी में जैसे ओनली सेलिंग नहीं है, हमको नए प्रोडक्ट बनाना, नए प्रोडक्ट बेचना, नए प्रोडक्ट नए टेस्ट देना, हमको शौक है। तो हम चाहते हैं कि हमारे और ये बिजनेस सक्सेस करने के लिए बहुत जरूरी है। तो हम भी चाहते हैं कि हमारे साथ जो भी जुड़े उनको भी बेकरी का बहुत प्रोडक्ट्स के बारे में शौक हो, ताकि वो कुछ खाएं और लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। ओके मैम, विजन तो बेस्ट, हमारा विजन है हमारा इंडिया में बेस्ट बेकरी फ्रेंचाइजी करने के लिए, नए प्रोडक्ट यूनिक प्रोडक्ट के साथ में, चाहे उससे हर घर, हमारा विजन है कि हर घर में कुछ भी सक्सेस हो तो वो हमारे केक्स काट के सेलिब्रेट करें। नेक्स्ट अच्छा जी, नेक्स्ट मिशन। हमारा मिशन है कि हमेशा रेगुलर बेसिस में क्वालिटी प्रोडक्ट्स दिए जाए कस्टमर्स को। अब ये प्रोडक्ट्स के ऊपर में हम स्पेशलिस्ट हैं, देखिए केक्स पे, जिलेटो पे, हैंडमेड चॉकलेट्स पे, पॉपकॉर्न्स पे, हैंडक्राफ्ट कुकीज पे। केक्स में हमारे केक्स में काफी वाइड रेंज है, अराउंड मोर देन 30 वैरायटी के फ्लेवर्स के केक्स हैं, और हम रेगुलर नई वैरायटी निकालते रहते हैं मार्केट में। आपको पाइनएप्पल केक, स्ट्रॉबेरी केक, ब्लैक फॉरेस्ट केक, प्योर चॉकलेट केक, ये तो कॉमन हो गया है, और हमारे पास में ओपेरा केक्स हैं, सॉल्टेड कैरमल केक्स हैं, चीज केक्स हैं, काफी ज्यादा रेंज है, बेक चीज केक्स हैं। तो काफी ज्यादा केक्स के हमेशा रेगुलर हम नई नई वैरायटी निकालते रहते हैं,
हर महीने कुछ एक नए फ्लेवर इनोवेशन करते हैं। जैसे दिवाली के टाइम, दिवाली के लिए हम लोग फ्यूजन केक्स निकालते हैं, रसमलाई केक्स, बूंदी केक्स, गुलाब जामुन केक्स। हर ओकेजन में, ओकेजन के हिसाब से हम उसको, ओकेजन को लेकर स्पेशल केक्स कुछ डिजाइन करते हैं। तो हर ओकेजन के हिसाब से आपको कुछ स्पेशल मिलेगा और वैरायटी बहुत सारी मिलेगी। उसके साथ साथ ये देखिए पाइनएप्पल केक हमारा, तिरामिसू केक, नीचे में नेक्स्ट। अच्छा जी नेक्स्ट। और उसके आप डिजाइन देखेंगे मार्केट से काफी यूनिक डिजाइन है, काफी। अभी इसके बाद में हमारा देखिए ब्राउनीज में हमारे काफी वैरायटीज से ब्राउनीज हैं, जार केक्स हैं, पुडिंग्स हैं, 6-7 प्रकार के हमारे ब्राउनीज हैं, जार केक्स हैं, 4-5 प्रकार के पुडिंग्स हमारे 8-10 रेंज हैं। तो मार्केट्स में आप इतने प्रकार के वैरायटी नहीं मिलेगा। डोनट्स में देखिए आपको खाली नॉर्मल मार्केट में डोनट्स मिलता है, बनाना डोनट, ये डोनट, कैरामल डोनट, ये हमारा पाइनएप्पल डोनट है, एंजेल स्किन डोनट है, काफी कुछ वैरायटीज है। प्लस ब्रेड्स में हमारे पास 28 प्रकार के ब्रेड है। नॉर्मल आप मार्केट में प्लेन ब्रेड मिलेगा, सैंडविच ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, आटा ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड, ये सब कॉमन ब्रेड हो गया आजकल। या गार्लिक ब्रेड, हमारे पास में मेथी ब्रेड है, दलिया ब्रेड है, ओट्स ब्रेड है, लोक मसाला है, गार्लिक ब्रेड है, मसाला ब्रेड है, और फ्रेंच ब्रेड में बगेट ब्रेड है, मल्टीग्रेन ब्रेड है, और काफी कुछ फ्रेंच ब्रेड्स भी हमारे पास में है। उसके बाद पॉपकॉर्न में देखिए आपको आजकल फ्लेवर पॉपकॉर्न बहुत चल रहे हैं बड़े सिटीज में। तो हमारे पास पॉपकॉर्न के काफी नए रेंज है, जैसे कैरामल पॉपकॉर्न है, पाइनएप्पल पॉपकॉर्न है, पान फ्लेवर पॉपकॉर्न है, ग्रीन एप्पल पॉपकॉर्न है। पॉपकॉर्न से हमारे पास 7-8 वैरायटी है। तो बेकरीज के साथ साथ हमारे पास में पॉपकॉर्न हो गए, जिलेटो आइसक्रीम्स हो गए। जिलेटो आइसक्रीम से हमारे पास 45 वैरायटीज के जिलेटो आइसक्रीम है, जो कि मार्केट में यूनिक है। और उड़ीसा में हम ही पहले हैं जिन्होंने जिलेटो को लॉन्च किया, और इतने वेरिएंट्स का आइसक्रीम देते हैं जो कि नो फ्लेवर, नो कलर, नो एसेंस है। इसमें कोई फ्लेवर नहीं है, कोई कलर नहीं है, कोई एसेंस नहीं, 100% नेचुरल है। प्लस फैट फ्री आइसक्रीम भी हम बनाते हैं, शुगर फ्री बनाते हैं, फैट फ्री बनाते हैं, 100% फैट फ्री आइसक्रीम बनाते हैं, जिसमें दूध भी नहीं है, प्योर वाटर और जूस मिला के आइसक्रीम बनाते हैं, जो कि पूरा टेस्ट आपको आइसक्रीम जैसा आएगा, और 100% फैट फ्री है, जो कि एक यूनिक कॉन्सेप्ट है उड़ीसा में आइसक्रीम को लेकर। साथ में हम शुगर फ्री आइसक्रीम भी बनाते हैं, क्योंकि आजकल बहुत लोग शुगर फ्री के ऊपर प्रेफर कर रहे हैं। तो शुगर फ्री आपका ये केक्स बनाते हैं, शुगर फ्री ड्राई केक्स बनाते हैं, शुगर फ्री बिस्किट्स बनाते हैं, शुगर फ्री आइसक्रीम बनाते हैं। तो टोटल प्रोडक्ट वैरायटी आपको काफी ज्यादा मिलेगा इसमें। नेक्स्ट मैम, अर्चना जी नेक्स्ट। अर्चना जी नेक्स्ट। ये इंटीरियर है हमारा। इंटीरियर आप देखेंगे काफी कुछ, मतलब काफी डिफरेंट है। ये व्हाइट एंड ब्लैक का थीम है, और आप बाहर से भी देखेंगे, अंदर से देखेंगे तो ये यूरोपियन बेकरी आप देखेंगे तो इंटरनेशनल बेकरी स्टैंडर्ड से हमने डिजाइन किया है। अब मार्केट में कोई बेकरी कंपेयर करेंगे तो उनका लुक हमारा लुक में देखेंगे काफी प्रीमियम बेकरी का लुक में आता है ये। ठीक है मैम, नेक्स्ट। अच्छा जी नेक्स्ट। देखिए हाँ, अंदर में हमने जो लाइट्स लगाए, जो डिजाइन लगाए। अच्छा, अब तो हो गया प्रोडक्ट्स के बारे में कि हमारे इतने सारे प्रोडक्ट्स। अब क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट्स क्या है एक पेस्ट्री जार सेटअप करने के लिए। पेस्ट्री जार सेटअप करने के लिए ज्यादा स्पेस आपको नहीं चाहिए। 200 से 300 स्क्वायर फीट के अंदर सबसे प्लस पॉइंट है कि 200 से 300 स्क्वायर फीट के अंदर इस शॉप का सेटअप किया जा सकता है। कुछ फायदे हैं कि जितने कम स्पेस में आप सेटअप करेंगे, आपका रनिंग कॉस्ट वगैरह भी कम आएगा। कम स्पेस में काफी प्रोडक्ट्स हमने इसको सेटअप किया है। 300 स्क्वायर फीट, 250 से 300 स्क्वायर फीट टोटल प्रोडक्ट रेंज आपका इसमें आ जाएगा। कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट है अराउंड टोटल प्रोजेक्ट का 40,50,000। उसमें आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट है 2,50,000 रुपया, जो कि हमने रिफंडेबल रखा है 2 लाख रुपया 3 साल के बाद। अगर आप 3 साल कंटिन्यू करते हैं तो आपका सिक्योरिटी मनी 2.5 लाख में से 2 लाख रुपया 100% रिफंडेबल है। तो आपका सिक्योरिटी बिल ओनली 50,000 पड़ रहा है। 3 साल के बाद में आपको 100% 2 लाख रुपये से आपको रिफंडेबल है। एंड उसके बाद आपको स्टोर ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 6 लाख का इन्वेस्टमेंट आता है। उसमें इंक्लूड है आपका स्टोर
एसी हो गया, सीलिंग हो गया, फ्लोरिंग हो गया, फर्नीचर्स हो गए, उसका कॉस्ट, टोटल कॉस्ट अराउंड 6 लाख रुपीस के अंदर में आपका सब आ जाएगा। इलेक्ट्रिक से लेके फर्निशिंग से लेके सब कॉस्ट 6 लाख के अंदर आ जाएगा आपका। रेस्ट बचा 6 लाख। 6 लाख में आएगा इक्विपमेंट कॉस्ट, केक पेस्ट्री रखने के लिए जो आपको डिस्प्ले काउंटर चाहिए, जिलेट आइसक्रीम रखने के लिए जो आपको रेफ्रिजरेटर चाहिए, डिप फ्रीजर चाहिए, उसका टोटल इन्वेस्टमेंट अराउंड 6 लाख के आसपास में आएगा। उसमें 2 आपका डिस्प्ले काउंटर रहेगा और एक जिलेट आइसक्रीम का डिस्प्ले कैबिनेट रहेगा और एक डिप फ्रीजर रहेगा, एक आपका माइक्रो में ओवन रहेगा। ये टोटल आपको 6 लाख के अंदर में आ जाएगा। नेक्स्ट है अच्छा जी, नेक्स्ट अच्छा, ये है रेवेन्यू समरी। ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट पार्ट कि इन्वेस्टमेंट है अराउंड 14 to 14.5 लाख। अब उसका रिटर्न कितने दिन में रिटर्न आएगा, क्या मार्जिन है, इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। एक एस्टिमेटेड हमने दिया है रेवेन्यू सरी साल बाय साल करके 3 साल का हमने एस्टिमेट दिया, ईयर 1 में कितना आएगा, ईयर 2 में कितना आएगा, ईयर 3 में कितना आएगा, उस हिसाब से हमने एक एस्टिमेट किया है। एक एस्टिमेट की फर्स्ट ईयर में आपका सेल्स के ऊपर 72 लाख अगर आपका सेल्स आता है, जो कि आपका 20,000 पर डे होता है, और वो बहुत ही आसान रिस्क करने के लिए, क्योंकि आपके बास्केट में काफी प्रोडक्ट है, खाली बेकरीज नहीं है, कुकीज हैं, चॉकलेट्स हैं, आइसक्रीम्स हैं। अगर 20,000 भी आपका सेल्स आता है तो आपका रेवेन्यू आएगा 7,20,000 रुपये। अगर आपको ये आता है तो आपके खर्चे मोटा मोटी 8,28,000 के आसपास आएगा, उसका भी हमने डिटेल दिया है। फिर नेक्स्ट ईयर अगर आपका नेक्स्ट ईयर सेल बढ़ के अगर 30,000 आ जाता है तो 90 लाख रुपए आपका टोटल सेल्स जनरेट करेगा। और खर्चे में आपको बढ़ोतरी बहुत ही कम डिफरेंस से खर्चे आपके बढ़ेंगे। जैसे पहला साल में 8,28,000 है तो दूसरे में 8,76,000 होगा, जिसमें मोटा मोटी आपको भाड़ा फिक्स है, इलेक्ट्रिक बिल उतना ही आएगा, स्टाफ खर्चे थोड़े से बढ़ेंगे आपके। उसके बाद फिर आएंगे आपको तीसरे साल में, और सेल्स अगर थोड़ा बढ़ जाएगा, जैसे 2 साल तक कस्टमर बेस अपने बढ़ जाते हैं, तो आपको आएगा 10,80,000 रुपया। तो उसमें खर्चे आपके बढ़ के 9,84,600 हो जाएंगे, क्योंकि 2 साल के बाद आपको थोड़ा रेंट बढ़ जाएंगे, थोड़ी इलेक्ट्रिक यूनिट बढ़ जाएंगे, स्टाफ के थोड़ा सैलरी बढ़ जाएंगे। तो उस हिसाब से आपका आरओई 60% है, जो कि आपको इन्वेस्टमेंट का 1.5 साल के अंदर में आपको रिटर्न बैक आपको मिल जाएगा। इसका समरी हम नेक्स्ट पेज में इसका डिटेल में बताऊंगा कि कैसे ये मार्जिन आएगा। देखिए पहला साल का हमने दिया 20,000 रुपये सेल आएगा, एक दिन में 30,000 तो 6 लाख रुपये महीना हो गया, साल का आपका ये आ गया। अच्छा, एक महीने में अगर आपका 6 लाख का सेल्स है तो किस पे कितना मार्जिन आएंगे। 20,000 सेल्स में एवरेज प्राइसिंग हमारा जो है 200 रुपए के आसपास एक कस्टमर आता है तो मिनिमम 200 रुपए का बिल बनेगा। अगर 2 पेस्ट्री भी खाता है, एक दिन पीता है तो 200 रुपए होता है। एवरेज में अगर 100 कस्टमर्स भी आते हैं आपके तो 6 लाख सेल्स आते हैं। उसमें से मेजॉरिटी पार्ट आपका है केक्स का। सबसे ज्यादा बेकरीज में केक का सेल आता है कि जो कि आपका होगा 42-43% के आसपास में। तो आप उसका 42% के आसपास करेंगे तो वो 8,440 रुपए आएगा। एक केक का एवरेज प्राइस होता है 390-400 रुपए के आसपास में, 370 से मिनिमम प्राइस है। तो मैक्सिमम केक बिकता है आपका 400 रुपए के आसपास, कोई 400 का 600 का बिकता है, एवरेज 400 का भी अगर बिकता है आपका तो दिन में 22 केक भी सेल करते हैं आपका, तो 8,440 रुपया खाली केक से ही आपका सेल आ जाएगा, जो कि 42% अगर 20,000 का सेल में 42% के आसपास आ जाता है, खाली अगर 22 केक हम बेचते हैं। फिर पेस्ट्री है, लोग स्टोर्स पे आते हैं, पेस्ट्री खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, तो हमारा टारगेट कि 18% कम से कम पेस्ट्री से सेल आएगा, जो कि 3,600 रुपया होगा आपका। और एक एवरेज केक और पेस्ट्री का जो प्राइस होता है वो 40 रुपए से लेकर 100 रुपए 120 रुपए तक होता है। एवरेज 60 रुपीज के आपके आसपास अगर सेल करते हैं, 60 पीस पेस्ट्री भी बेचते हैं तो आपका 1,08,000 रुपया महीने में आपका सेल्स जनरेट करता है। फिर हम आते हैं कुकीज की तरफ। कुकीज देखिए, केक्स पेस्ट्री लोग डेली बेसिस में बहुत ज्यादा खाते हैं। कुकीज क्या होता है, हफ्ते में एक बार दो बार आदमी स्नैक्स खाया, कुछ ओकेजन खाया, तो 5% भी अगर आपका सेल आता है तो पर दिन में अगर 1,000 रुपये भी आपका सेल आता है तो एक बिस्कुट अगर 80 रुपये का एवरेज में सेल कर लेता है तो भी 12-20 बिस्कुट भी बेचेंगे तो आपका 5%, जो कि महीने में 30,000 का आपका सेल आराम से जनरेट करेगा। क्योंकि एक कुकीज बॉक्स का दाम है 80 रुपये से स्टार्ट होकर 120-200 रुपये तक है। अगर कम दाम वाला भी आपका बिकता है तो भी आपका 5% सेल्स आराम से जनरेट होगा। उसके बाद हम आते हैं जिलेट आइसक्रीम
फ्री। आजकल आइसक्रीम तो आदमी गर्मी के दिन में नहीं, ठंडी के दिन में गर्मी से ज्यादा खाता है। हर डे थ्रू आउट द सीजन आइसक्रीम बिकता है, चाहे वो विंटर हो, चाहे रेनी सीजन हो कि गर्मी का सीजन हो। और जिलेट आइसक्रीम क्या है, वो फैट फ्री है, वो ऑयल फ्री है, फ्लेवर नहीं है, कलर नहीं है। तो लोग का आजकल कॉन्सेप्ट बहुत चेंज हो गया है। सब कस्टमर्स चाहते हैं कि हम हेल्दी प्रोडक्ट खाएं, कस्टमर्स को प्रोडक्ट खाना भी है और हेल्दी भी खाना है। तो जिलेट आइसक्रीम इसका एक सही विकल्प है, क्योंकि नॉर्मल आइसक्रीम में आपके कलर्स रहते हैं, फ्लेवर रहते हैं, ऑयल्स रहते हैं, बट जिलेटो में ये सब कुछ नहीं है। तो कस्टमर्स को खाने पर गिल्ट फील नहीं होता है कि हमने आइसक्रीम खाया तो फैट हमने कंज्यूम किया। तो इसका आजकल बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो एक स्कूप 65 रुपीज से लेके 85 120 तक है। तो मिनिमम अगर 75 कोई आइसक्रीम लेता है, अगर 40 पीस भी आप बेचते हैं एक दिन में, तो महीने में 90,000 रुपए का आइसक्रीम आराम से सेल्स जनरेट कर सकता है, जो कि 15% आपका 20,000 का 15% होगा। उसके बाद चॉकलेट्स पे आजकल केक्स के बाद में चॉकलेट्स के ऊपर में बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट आ गया। हर ओकेजन पे चॉकलेट गिफ्ट करने का, चाहे बॉयफ्रेंड को हो, चाहे गर्लफ्रेंड को हो, चाहे वैलेंटाइन डे हो, कि नॉर्मल डे में भी हैप्पी मंडे, हैप्पी संडे, हैप्पी टेडी बेयर, हैप्पी चॉकलेट डे। कोई रूठ गया है तो उसको बनाना है, इसको सरप्राइज देना है तो चॉकलेट सरप्राइज चॉकलेट्स भी आज चॉकलेट्स भी काफी मॉडिफाई वर्जन आ गया है। चॉकलेट में कोई मैसेज प्रिंट करना है, हम चॉकलेट में मैसेज भी प्रिंट करते हैं। किसी को कुछ मैसेज देना है, हैप्पी बर्थडे बोलना है, वेलकम बोलना है, सॉरी बोलना है, तो काफी कुछ कस्टमाइज चॉकलेट्स हैं। और हमारे पास में बुके हैं चॉकलेट्स के, जैसे गिफ्टिंग के लिए। आजकल फ्लावर्स क्या होते हैं, बहुत लोग फ्लावर्स देते हैं, बोलते हैं यार एक दिन खराब हो जाता है। हमारी हैंडमेड चॉकलेट्स से हमने डेवलप किया है, जो कि चॉकलेट्स हैं प्लस बुके, आर्टिफिशियल फ्लावर्स के बुके के साथ चॉकलेट। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है उड़ीसा में। ऑल ओवर इंडिया में भी आपको इतना मतलब मार्केट में इतने चॉकलेट बुके नहीं है, और उड़ीसा में तो काफी नए हैं, हम ही बनाते हैं चॉकलेट बुके, और बहुत कम होम बेकर्स बनाते हैं। तो ये काफी अच्छा नया प्रोडक्ट है। कस्टमर्स देखते हैं कि भाई हमारा गिफ्टिंग हो गया, चॉकलेट्स का चॉकलेट हो गया, कस्टमर खा भी सकता है, उसको रख भी सकता है। तो अगर 50 रुपए का भी है, 100 रुपए का भी है बुके, 1000 रुपए का भी है, तो मिनिमम अगर 50 की 20 पीस सेल करते हैं तो 1000 रुपए का 30,000 रुपए महीने में आप सेल्स जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद स्नैक्स में, हमारे स्नैक्स में काफी वैरायटी है बाकी बेकरी से, जैसे वेज पफ है, पनीर पफ है, इटालियन टाई है, पिज्जा है, हॉट डॉग है, सैंडविचेस है, बर्गर्स हैं, और वो भी काफी इकोनॉमिकल रेंज में। आपको 30 रुपए से पैटीज चालू के 30 रुपए में स्नैक्स मिल जाएंगे, 60 रुपए में पिज्जा मिल जाएंगे, हॉट डॉग्स मिल जाएंगे 40 रुपीज में। तो काफी इकोनॉमिकल रेंज में स्नैक्स है जो अफोर्डेबल है, तो कस्टमर्स इजीली प्रेफर करते हैं, और उसका टेस्ट भी काफी यूनिक है बाकी से। तो अगर एक 40 रुपए का भी आप प्रोडक्ट बेचते हैं, 2 में भी आप कैलकुलेट करते हैं, अगर दिन में 75 प्रोडक्ट भी बेचते हैं, तो डेली भी 3,000 का सेल्स जनरेट करना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। 90,000 का सेल्स आराम से जनरेट हो सकता है। तो उस बेसिस में हमने मिनिमम कैलकुलेट किया है कि अगर 20,000 का भी आप बेचते हैं, तो केक्स में ही आप 40% हो गया आपका, पेस्ट्री मिला के आराम से 20,000 सेल्स आप जनरेट कर सकते हैं फ्रॉम द फर्स्ट डे। ओके, नेक्स्ट। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये है ईयर ग्रोथ। पहला साल हमारा टारगेट किया भाई 20,000 भी हम करते हैं, क्योंकि नया स्टोर है, मैंने 6 लाख का भी जनरेट करते हैं, तो साल का हुआ 72 लाख रुपया। सेकंड ईयर में 7.5 लाख का हमारा एस्टिमेट किया, अगर थोड़ा भी सेल जनरेट अगर 25-20 हम 25,000 भी अगर ग्रो करते हैं तो 7.5 लाख का सेल आएगा। थर्ड ईयर में अगर 9 लाख का होता है, तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कहाँ से आएगा? इससे 20% है, फ्रेंचाइजी का 20% शेयर है बेकरी आइटम्स मार्जिन, वो है मार्जिन। तो 1,02,000 उससे आएगा आपका। हमने वहां पे एस्टिमेट दिया था कि बेकरी का सेल्स कितना है, आइसक्रीम का सेल्स कितना है। आइसक्रीम का सेल्स, आइसक्रीम के ऊपर 30% मार्जिन है, तो उस हिसाब से 70 उससे आएगा। तो टोटल 1,29,000 रुपये उसका रेवेन्यू बचेगा पर मंथ का। ये साल का आप कैलकुलेट करेंगे 15,48,000 रुपये आपका इसमें से रेवेन्यू जनरेट होगा आपका मार्जिन, खर्चे छोड़ के। इसके बाद हम फिर खर्चे पे जाएंगे। उसी साल सेकंड ईयर का दिया हुआ है, थर्ड ईयर का दिया हुआ है। नेक्स्ट। अच्छा जी, नेक्स्ट।
नेक्स्ट। अब तो आ गया रेवेन्यू के बात में, अब आया खर्चे के बात में कि थोड़ा सा इसको भी थोड़ा सा स्लाइड ऊपर भी। अच्छा ठीक है, खर्चे का ऑपरेशनल खर्चे कितने होंगे एक स्टोर में। जैसे एम्प्लॉई है, एक काउंटर में अगर आप 3 स्टाफ रखते हैं तो एवरेज में 8,000 9,000, एक जो मेन स्टाफ रखते हैं उसके 12,000 आएगा, तो एवरेज में 30,000 पर उसके आपके पर मंथ सैलरी होगा, जो साल का कैलकुलेट करेंगे 3,60,000 पे आएगा। इलेक्ट्रिक बिल 15 से 17,000 रुपये आपका इलेक्ट्रिक बिल आएंगे, क्योंकि सारे कोल्ड काउंटर है, आपको 24 घंटे चलेंगे, तो हम इसको मैक्सिमम साइड में 20,000 रखा है, जो 17,000 करना था। अगर मैक्सिमम 20,000 भी आप कैलकुलेट करते हैं तो साल का 2,40,000 रुपये आता है। रेंट का इलेक्ट्रिक बिल है 16,000 रुपये, और रेंट का अगर 15 से 20,000 रुपये अगर 200-300 स्क्वायर फीट लेते हैं तो एक एस्टिमेट रेंट है, अगर 20,000 भी होता है तो 2,40,000 रुपये आपका। मोबाइल का खर्चा है 1,000 रुपये आपका, तो साल का हुआ 12,000 रुपये। इंश्योरेंस साल में 12,000 स्टोर का आप इंश्योरेंस कराते हैं तो मैक्सिमम 12,000 रुपये में स्टोर का इंश्योरेंस हो जाएगा। कार्ड स्वैप करते हैं तो मैक्सिमम 500 रुपये आपका इसका आएगा। क्रेडिट कार्ड का लेते हैं मशीन तो 6,000 का खर्चा है। एनुअल क्लीनिंग ऑफ द काउंटर, पेस्ट कंट्रोल कराते हैं आप, वो जो कि बहुत जरूरी है, तो वही 500 रुपये पर मंथ करेंगे, 6,000 खर्चा आएगा। आप सबको टोटल करेंगे तो महीने में 70,000 रुपये आपके खर्चे हैं, 16,000 आपके खर्चे आएंगे। और इसके पहले हमने बात करके रेवेन्यू जनरेट हो रहा है 1,29,000 रुपये, उसमें से 70,000 रुपये आपके खर्चे हैं, स्टाफ खर्चे, रेंट है, इलेक्ट्रिक बिल, टेलीफोन खर्चे हैं, इंश्योरेंस खर्चे हैं। तो आपका प्रॉफिट जो है नेट प्रॉफिट आपको बचेगा 60,000 रुपये पर मंथ। अगर 20,000 रुपये सेल्स आते हैं तो 60,000 रुपये आपका मिनिमम प्रॉफिट आपके आएंगे, जो कि एक हर साल में आपको पड़ता है 7,20,000 रुपये फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में अगर बढ़ते हैं तो देखिए खर्चे ज्यादा नहीं बढ़ते हैं, स्टाफ के खर्चे थोड़े सैलरी बढ़ गए, वो 33,000 में आ गया। रेंट 5% इंक्रीमेंट जनरली होता है हर साल, तो वो 20 से 21,000 हो गया। इलेक्ट्रिक बिल उतना ही आएगा, टेलीफोन खर्चे वही आएंगे, बैंक खर्चे उसमें जल्दी बढ़ते नहीं। तो आपके नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट बढ़ के मंथली प्रॉफिट आता है 88,250 रुपये, एक एस्टिमेटेड है। अगर वो सेल आता है आपका तो 88,250 सेकेंड ईयर में आपका प्रॉफिट आएगा। अगर थर्ड ईयर में आपका वो सेल्स अगर अचीव होता है तो आपको एक स्टाफ और एक्स्ट्रा लग जाएंगे, 33 से 40,000 में आ जाएंगे। रेंट फिर 5% इंक्रीमेंट हो गया। इलेक्ट्रिक बिल भी थोड़ा सा रेट इंक्रीज होता है साल 2 साल में, तो थोड़े बढ़ेंगे। आपके खर्चे बढ़ के 42,000 रुपये महीने हो जाएंगे, 82,000 हो जाएंगे। तो प्रॉफिट आपका पर मंथ 1,11,000 रुपया आ जाएगा। नेक्स्ट। तो जो कि जो जैसे पहला मतलब हमने बोला कि 60,000 रुपये आपका प्रॉफिट आ रहा है, तो 7,20,000 करने से आपको 2 साल के अंदर में आपका आरओई आपको इन्वेस्टमेंट रिटर्न आपको मिल जाएगा। थैंक यू। अर्चना जी कंप्लीट। थैंक यू सो मच अमित जी, आपने पूरा आई थिंक वी हैव गॉन थ्रू कंप्लीट डिटेल्स and some of our investors are also asking for the presentation क्योंकि शायद हमारा व्यू पूरा नहीं था फाइल का। and Kiroti will send you the entire presentation, you can go through the same, and anyone who even wants to have a one-to-one discussion will discuss that. So very quickly मैं थोड़ा reiterate करूंगी पूरा का पूरा मॉडल। And Amit ji, आपकी आवाज थोड़ी सी रुक के भी आ रही थी बीच में, while we understood the entire business model, but I will just take 2 minutes to explain the business to all our friends who have joined in. Friends, Pastry Jar is a very popular brand, Odisha में Bhubaneswar we are based out of, and अगर हम present day bakery industry भी देखें, it has gone through a sea change. And there's a big range of bakery products and confectioneries that we see. And this is also pointed by Amit ji during the presentation. जो ये हमारा बेकरी का मॉडल है, टिपिकली इस मॉडल में लॉन्ग ट्रेडिंग आवर्स होते हैं. इट स्टार्ट्स एज अर्ली एज 8 AM in the morning, unlike many other bakery brands, I would say, which are more or less industrial product.
Pastry Jar is bringing a complete bakery experience, जहाँ पे ये handcrafted product range लेके आ रहे हैं, and their artisan products which they are bringing in. And second, the beauty is also you don't need to have any skilled staff for baking. Entire supply is controlled supply by the company, which also makes your business idiot proof. Third, they are also also have an online presence, which I was going through while the presentation was being made. They have omni-channel structure जहाँ पे आप स्टोर के थ्रू भी कर सकते हैं, and ऑनलाइन ऑर्डरिंग है वो भी आप कर सकते हैं. अमित जी comes with a very rich experience of 23 years, and he himself being a chef, he has a very deep understanding of the product, which actually enables franchise partners to keep products through continuous innovation, क्योंकि सारा का सारा फोकस जो अमित जी का है वो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर है फॉर देयर एंड कस्टमर्स. तो जो ओवरऑल मॉडल की हम फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं, दिस इज अबाउट 200-300 स्क्वायर फीट. बहुत बड़ा एरिया आपको नहीं चाहिए इसमें, 200 से 300 स्क्वायर फीट का आपको एरिया चाहिए इसमें. ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन आपका 14.5 लाख है, विच वी हैड सीन. एंड इसके सिर्फ 3 कंपोनेंट्स हैं इन्वेस्टमेंट के. एक आपका इंटीरियर्स एंड फिट आउट के ऊपर इन्वेस्टमेंट होता है, जहाँ पे कंपनी आपको सारी की सारी स्पेसिफिकेशंस देंगी, डिजाइन देंगी, एंड आई वुड से देयर डिजाइंस आर वेरी क्लीन, बहुत ही क्लीन ब्यूटीफुल डिजाइंस हैं इनके आउटलेट की. और दूसरा जो कंपोनेंट है वो हमारा इक्विपमेंट है, जो आपका बेकरी के आउटलेट पे लगता है. एंड थर्ड इज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट व्हिच द कंपनी इज चार्जिंग, एंड जो भी इन्होंने रिफंडेबल किया हुआ है, व्हिच इज रिफंडेबल आफ्टर 3 इयर्स. ओवरऑल जो हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्टेड है वो तकरीबन 1.5 इयर्स का प्रोजेक्टेड है. और ये इनके खुद के एक्सपीरियंस है, जो इनके आउटलेट्स जब शुरू हुए थे, एंड ऑल्सो द डिमांड व्हिच दे करंटली सी, उसके बेसिस पे इन्होंने डिफाइन किया है. Where your initial sales, as we saw in the presentation, will start from about 6 odd lakhs, and जब आपका पूरा optimum level पे वो store आ जाएगा तो तकरीबन 8 से 9 लाख का आपका monthly सेल करना शुरू कर देगा. जो expenses की हमने बात की थी लास्ट स्लाइड के ऊपर, वो तकरीबन आपका 10% कन्वर्ट होता है. सो 10% आपका टोटल एक्सपेंसेस रहता है. अगर हम 6 लाख की सेल करते हैं, 60,000 आपका एक्सपेंस है, जिसमें आपके रेंटल इंक्लूडेड है, आपका स्टाफ का जो सैलरी है वो इसमें इंक्लूडेड है, एंड ऑल्सो बाकी एक्सपेंसेस जैसे इंश्योरेंस हुआ, आपके कार्ड चार्जेस हुए, वो भी इसमें इंक्लूडेड रहता है. सो ऑल दिस पुट टुगेदर ये आपका मंथली एक्सपेंस है. और जो हमारा मिक्स रहता है प्रोडक्ट का, विच है ऑल्सो हैज बीन कैटेगराइज्ड, जिसमें सबसे लार्जर जो कैटेगरी है वो केक्स की है. सबसे ज्यादा रेवेन्यू शेयर केक की तरफ से आता है, विच इज अबाउट 42%, विच इज फॉलोड बाय पेस्ट्री विच इज आउट ऑलमोस्ट अबाउट 18%. अगर इन दोनों केक्स एंड पेस्ट्री की हम बात करें, ये दोनों मिला के अप्रोक्सीमेटली 55 to 60% सिर्फ आपका केक एंड पेस्ट्री के बीच में आपका प्रोडक्ट मिक्स रहता है. एंड दिस इज फॉलोड बाय अदर रेंजेस में आपकी स्नैक्स आती है, जिलेटो आइसक्रीम्स, कुकीज, which are also included, including the regular ice creams. So पहला क्वेश्चन हमें जो मैं पूछना चाहूंगी, 2 चीजें. एक तो अगर हम इन्वेस्टमेंट की हमने बात की है, एंड आई डिड सी वन ऑफ आवर इन्वेस्टर्स आल्सो, उन्होंने फ्रेंचाइज फी के बारे में पूछा है. तो जो हम पूरा कंपोनेंट है हमारा ब्रेकअप है व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट, इसमें फ्रेंचाइज फीस का कोई हमारा इन्वेस्टमेंट है जो पार्टनर को करना पड़ेगा ओवर एंड अबव, या हम सिर्फ एक सिक्योरिटी डिपॉजिट ले रहे हैं अपने पार्टनर से? अमित जी, कैन यू हियर मी? हाँ बोलिए. अमित जी, आई वांट टू आस्क, जो भी हम पूरा इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं, इसमें जो इन्वेस्टमेंट है 14,50,000 का है, जिसमें हमारा जो ब्रॉड इन्वेस्टमेंट है इक्विपमेंट पे, इंटीरियर पे, एक सिक्योरिटी डिपॉजिट है 2.5 लाख, व्हिच इज आल्सो रिफंडेबल आफ्टर 3 इयर्स, जैसे आपने बताया. इसमें फ्रेंचाइज फीस का कोई कंपोनेंट नहीं है. आई हैव अ क्वेश्चन व्हिच आई सी फ्रॉम आवर ऑडियंस, इज देयर अ फ्रेंचाइज फीस दैट वी आर चार्जिंग, और वी आर एक्चुअली एलिमिनेटिंग फ्रेंचाइज फीस फ्रॉम आवर फॉर्मेट? No, we are not charging any franchise fee. We are not charging franchise fee, and no condition on the refundable part. After 3 years, if you want to continue also, then also it is refundable. If you don't want to continue, then also refundable. वो continue करे नहीं करे 3 साल के बाद, he can take refund back. 50,000 ठीक है. ग्रेट. 2 लाख हम क्योंकि refund आपकी कर रहे आवाज थोड़ी सी कट रही है अमित जी, मैं थोड़ा बोलिए अमित जी, बोलिए प्लीज. हेलो. हाँ जी, वी कैन हियर यू अमित जी. हाँ जी बिल्कुल. इसमें कुछ कंडीशंस नहीं है. 3 साल के बाद में अगर वो कंटिन्यू करते हैं तब भी रिफंडेबल है. ये नहीं कि कंटिन्यू करना है तो उनको पैसे हमारे पास में रखने पड़ेंगे, तब भी हम 2 लाख रिफंडेबल है. जस्ट 3 साल के बाद हम अगर रिलेशन अच्छा हो जाता है तब भी हम रिफंड करें, चाहे वो कंटिन्यू नहीं करना चाहे तब भी रिफंडेबल है.
Okay. I will just तो हम रिफंड repeat. कर देंगे, क्योंकि हमारा मोटो ये नहीं है कि फ्रेंचाइजी के पैसे को लेकर उससे बिजनेस करना। हमारा मोटो है कि फ्रेंचाइजी को प्रमोट करना, उनका बिजनेस चलेगा, हमारा बिजनेस चलेगा, एक साइकिल है। हाँ जी, If they are happy, then we are happy. श्योर। सो फ्रेंड्स, जो हम फ्रेंचाइज फीस की बात करें, अमित जी कह रहे हैं कोई फ्रेंचाइज फीस मॉडल में नहीं है। हाँ, जो टोटल इन्वेस्टमेंट वो सिर्फ 14.5 लाख की है, जिसमें इक्विपमेंट, इंटीरियर्स और एक सिक्योरिटी डिपॉजिट है। और वो सिक्योरिटी डिपॉजिट भी आपका 3 साल के बाद रिफंड हो जाएगा। अगर आप कंटिन्यू भी करना चाहते हैं आगे, तब भी आपका रिफंड हो जाएगा। और अगर आप कंटिन्यू नहीं भी करना चाहते, इररिस्पेक्टिव यू कंटिन्यू यू डोंट कंटिन्यू, 3 साल के बाद ये आपका रिफंड, आपका अमाउंट कंपनी कर देती है। सो आपका अगर मैं इन्वेस्टमेंट देखूं, वो आपका सिर्फ आपका इंटीरियर्स एंड इक्विपमेंट के ऊपर है, एंड 2.5 लाख जो आपका रिफंडेबल आपका सिक्योरिटी अमाउंट है। सो अमित जी, माय सेकंड क्वेश्चन, हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात की थी अपने सारे पार्टनर्स, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स जो हमारे आए हुए हैं, और इसमें जो हमारा फूड कॉस्ट है उसके बारे में अगर आप बता सकें, बिकॉज हमने जो अपने एक्सपेंसेस लिए हैं उसमें सिर्फ हमने इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी और बाकी सारे एक्सपेंसेस तकरीबन 60,000 और ग्रेजुअली ये बढ़ के 70-80,000 जाएगा ओवर पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज आपका रेंट एस्केलेशन होगा। बट इसमें हमारा फूड कॉस्ट का कंपोनेंट क्या रहेगा, अगर वो भी हम समझ सकें, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ फूड कॉस्ट। और दूसरा, अगर मैं साथ में क्वेश्चन लूं, हमारा सप्लाई चेन इसमें हम कैसे मैनेज करेंगे अक्रॉस ऑल आर 5 कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट, इसमें कैसे आएगा हमारा सारा सप्लाई। जैसे है मॉर्निंग में 9 से 9:30 के बीच में हर आउटलेट्स में गाड़ी जाएगा, क्योंकि ये फ्रेश प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है। देखिए, ब्रेड हो गया, कुकीज हो गया, ये सब का जब तक केक फ्रेश नहीं होगा तो कस्टमर्स को हम जितना भी अच्छा क्वालिटी दें वो कस्टमर्स लेगा नहीं। तो डेली सुबह मॉर्निंग्स में, अर्ली मॉर्निंग्स में 9 के बीच में हर स्टोर पे गाड़ी जाएगा। सेकंड टाइम फिर इवनिंग में गाड़ी जाएगा, क्योंकि एक दिन पहले से कोई भी प्लान नहीं करता है कि भाई कल मेरे को केक चाहिए। बहुत कम लोग आजकल प्लान करते हैं। तो दिन में 2 बार स्टोर्स पे गाड़ी जाएगा, एक इवनिंग में 4 से 5 में उसको शेड्यूल दिया जाएगा, उस लाइन से कितना भी क्रॉस करेगा। और मॉर्निंग 8:30 से 9:30 के बीच में सब स्टोर्स को गुड्स, उनको मॉर्निंग में ब्रेड हो गया, केक्स हो गया, जो भी आपको ऑर्डर्स आएंगे सुबह डिलीवर हो जाएंगे। सेकंड हाफ में फिर से जाएगा, क्योंकि मॉर्निंग में केक ऑर्डर देते हैं हम, अगर वो एक दिन पहले भूल गया तो हम कस्टमर लूज नहीं होगा। जैसे मॉर्निंग में केक दिया तो 4 से 5 का टाइमिंग रहेगा, उसके बीच में फिर से दोबारा गाड़ी जाएगी, शेड्यूल गाड़ी जाएगी। ठीक है। सो फ्रेंड्स, इसमें सप्लाई चेन के बारे में विनोद जी पूछ रहे थे। अमित जी, इसमें कोई प्रिपरेशन हम आउटलेट पे भी करेंगे? एनी प्रिपरेशन जो आउटलेट के ऊपर भी होगी फ्रेंचाइज आउटलेट पे, या सारी प्रिपरेशन सप्लाईज आपकी तरफ से आएंगी? प्रिपरेशन हमारी तरफ से जाएंगे, उनको खाली वहाँ पे सेल्स करना है। बट खाली कुछ ड्रिंक्स जो पार्ट है, मॉकटेल से शेक से, वो रेसिपी हम उनको शेयर करेंगे, उनके स्टाफ को ट्रेन करेंगे, जो कि वो वहीं पर बनाएंगे, जो शेक से मॉकटेल से ठीक ड्रिंक्स पार्ट का है। हाँ जी, एंड जो शेक है, मॉकटेल है, एंड हाउ अबाउट स्नैक्स बनाएंगे, और उसका प्रॉफिट 100% उन्हीं का रहेगा, 100% रहेंगे, उसमें हाई मार्जिन मिलता है। चाहे जो शेक्स, मॉकटेल्स हुआ के हुए, वो कुछ हम वहाँ पे देंगे जो वो बनाएंगे। That's helpful. और बाकी स्नैक्स से लेके केक से लेके सब बन के जाएगा, उनको खाली गर्म करके बेचना है। अपार्ट फ्रॉम शेक्स एंड मॉकटेल ड्रिंक्स, वो लाइव ही वो बनाएंगे। सो फ्रेंड्स, अमित जी कह रहे हैं कि जितनी भी सप्लाई, जो भी सप्लाई होगी वो सारी की सारी कंपनी है, से भी ले सकते हैं, मार्केट से भी ले सकते हैं, हम खाली ब्रांड लगाएंगे। ओके ओके। सो सारी सप्लाई चेन है, केक पैकिंग करने के लिए, बॉक्स पेंटिंग के लिए सब कंपनी की से जाएगा। पेपर प्लेट हो गया, जो भी पैकिंग मटेरियल्स हैं, पेपर नैपकिन्स हो गए, पेपर प्लेट्स हो गए, केक बॉक्स हो गए, पेस्ट्री बॉक्स हो गए, सब कंपनी की तरफ से प्रोवाइड होगा, एक्सेप्ट कैरी बैग। ठीक है। एंड अमित जी, इसमें अगर हम ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात करें, थिंक ये चीज हम बीच में रह गई थी। अगर हमारे ऑपरेटिंग कॉस्ट, इसमें हमारी फूड कॉस्ट क्या आती है? हमने जो खर्चों की बात की, रेंट की, सैलरी की हमने बात की, पर इसमें जो फूड कॉस्ट आती है, वो अगर पूरे हम सेल्स की बात करें, अगर हम 6 लाख की हम एक सेल एक्सपेक्ट करते हैं महीने में, तो उसमें क्या परसेंटेज आपके हिसाब से फूड कॉस्ट की तरफ जाएगा? 20% हम मार्जिन देंगे बेकरी प्रोडक्ट्स के ऊपर में, और आपका 30% देंगे जिलेटी आइसक्रीम के ऊपर में। अगर 100 रुपए का प्रोडक्ट से केक से, तो 80 रुपीज चैनल पार्टनर को कॉस्टिंग पड़ेगा। और जिसमें हम फर्स्ट महीना जो भी, जैसे एक कोई भी ऑपरेशन चलाने के लिए हमारे में फूड डैमेज बहुत होते हैं, तो फर्स्ट महीने जो भी डैमेज होगा, जो भी फूड डैमेज हो, 80% कंपनी रिफंड करके रिटर्न करेगा पहले में।
क्योंकि देखिए 1 महीना लगता है कि स्टोर उनका कॉन्सेप्ट जाने के लिए। हर एरिया का टेस्ट अपना अपना होता है। कोई कस्टमर को कुछ एरिया में पाइनएप्पल पेस्ट्री बिकता है, कहीं पे कुछ और बिकता है। तो फर्स्ट महीना 80% जो भी डैमेज होगा तो कंपनी रिफंड देगा। सेल्स से मतलब नहीं है, उसका सेल्स कुछ भी हो, हम उसको सारे प्रोडक्ट्स देंगे और 80% हम उठाएंगे, क्योंकि तब पहला दिन कुछ बिका नहीं। अगर नुकसान होता है तो चैनल पार्टनर बोलेगा ये हम रखेंगे नहीं। तो हमें 1 महीना तक सारे प्रोडक्ट, सारे वैरायटी हम उसको प्रोवाइड करेंगे और 80% डैमेज कंपनी उठाएगा, उसको फॉलो अप करेगा। फिर सेकंड महीना हम उसको प्लान करके देंगे, भाई क्या माल बिक रहा है, क्या नहीं बिक रहा है, ये आप रखो, ये नहीं रखो, इतना क्वांटिटी रखो। उसके बाद से हम 5% परचेज का डैमेज हम लेंगे। ओके, सपोज 1000 रुपए का दिन परचेज करता है तो 5% का डैमेज हम लेंगे, वो भी प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट नहीं, टोटल परचेज का। जैसे ब्रेड 2 दिन का सेल्फ लाइफ, 3 दिन का सेल्फ लाइफ, 14 दिन एक्सपायरी होता है, मगर कुकीज का 6 महीने का सेल्फ लाइफ है, उसमें एक्सपायरी नहीं निकलता है जनरली। पॉपकॉर्न्स के एक्सपायरी नहीं निकलते हैं, हैंडमेड चॉकलेट्स के एक्सपायरी नहीं निकलते क्योंकि उसका सेल्फ लाइफ 6 महीना है। केक पेस्ट्री के निकलते हैं क्योंकि उसके सेल्फ लाइफ 2 से 3 दिन है। तो हम 5% टोटल परचेज कर लेंगे, चाहे वो कुकीज परचेज किया हो, चाहे चॉकलेट्स परचेज किया हो। तो आप अगर देखेंगे तो डैमेज रिटर्न का भी परसेंटेज ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि ये सब जो आप भी परचेज करेंगे उस पर डैमेज रिटर्न आते नहीं है, क्योंकि हाँ जी, ठीक है। 6 तो महीने आप कह सेल्फ रहे लाइफ है। हैं उस पे भी हम चैनल पार्टनर को सपोर्ट करेंगे कि 10 दिन तक बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए अमित जी, आई कैन हियर। हम बोले कि उसमें भी हम सपोर्ट करेंगे। कोई आइटम अगर स्लो मूविंग हो रहा है, कुकीज मूविंग कम हो रहा है, कि चॉकलेट मूविंग कम हो रहा है, कोई वैरायटी, तो हम 15 दिन के अंदर उसको रिप्लेस कर फ्रेश स्टॉक दे देंगे। ओके, ठीक है। दिस इज एंड फ्रेंड्स, जिसमें क्लियर कर दूं आप सब लोगों को, तो अमित जी कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा स्टॉक होगा, पहले 2 महीने आपको लगेंगे, शायद 1 महीना लगेगा अंडरस्टैंड करने में कि क्या आपके आउटलेट पे चल रहा है। तो और कोई भी स्टॉक तो ओवरऑल जो भी आपने वॉल्यूम कंपनी से खरीदा है उसके ऊपर 5% अमित जी कह रहे हैं, इफ आई एम राइट, वो आपको चेंज करेंगे। और कोई भी ऐसा स्टॉक विच इज स्लो मूविंग या नहीं मूव कर रहा है, उसको रिप्लेस करके वो फास्ट मूविंग स्टॉक आउटलेट पे डालेंगे। और इसमें 2 चीजें, जो भी स्टॉक कंपनी से आएगा वो 20 या 30% का उसमें कंपनी अपना मार्जिन रखेगी, और बाकी सारा का सारा मार्जिन जो 70% 80% है वो आपके पास रहेगा। तो अगर हम ब्लेंडेड मार्जिन की बात करें अक्रॉस ऑल द कैटेगरीज, आपके पास कम से कम 70% ऑन एन एवरेज, आपके पास 65-70% आपके पास मार्जिन रहेंगे बिजनेस को ऑपरेट करने में। और जो भी प्रोडक्ट्स आपके आउटलेट पे हैं, जैसे आपके मॉकटेल्स हो गए, स्नैक्स हो गए, उसके ऊपर कोई कमीशन कंपनी नहीं लेगी। इज दैट राइट अमित जी? हम कोई रॉयल्टी नहीं ले रहे ओवरऑल सेल्स के ऊपर? नहीं, सेल्स को रॉयल्टी हम उसको 20% कमीशन दे रहे हैं। ओके, बेकरी प्रोडक्ट पे 20% कमीशन देंगे और आइसक्रीम के ऊपर 30% कमीशन देंगे। ठीक है। अच्छा, एंड अमित जी मैं 1-2 क्वेश्चंस और लेती हूँ। एक, आई डोंट नो, इट इज समबडी आस्किंग विदाउट अ नेम, इट इज VH एज द इनिशियल्स। वो पूछ रहे हैं कि हमारी टेरिटरी कौन कौन सी ओपन है, या सिटीज, अगर हम ओडिशा की बात करें, भुवनेश्वर की बात करें, कौन कौन सी सिटीज हमारे होंगे सिटी में या पूरे स्टेट में जहाँ पे हम जाना चाहेंगे? जैसे हमारे उड़ीसा में भी भुवनेश्वर, कटक, जाजपुर, पुरी, वेस्टर्न उड़ीसा में संबलपुर, बरगढ़, झारसुगुड़ा, बेलपाहाड़, सुंदरगढ़, बलांगीर, यहाँ तक ओपन है। अंगुल, ढेंकानाल, ये सब अभी ओपन है। तो हमारा सप्लाई चेन सब सिटीज में अवेलेबल रहेगा पार्टनर्स के लिए? क्या बोल रहे हैं? क्योंकि हमारा सप्लाई चेन पूरा रहेगा इन सब सिटीज में, हमारा सप्लाई चेन की बैंडविड्थ है, हम सारी सप्लाईज इन सब सिटीज में मैनेज कर पाएंगे अपने पार्टनर्स के लिए। एक और क्वेश्चन मैं लूंगी अमित जी, विच इज फ्रॉम मिस्टर मनोज कुमार सेनापति जी। वो पूछ रहे हैं जो भी हमारी आइसक्रीम्स हैं, जिलेटो आइसक्रीम है और जो पेस्ट्री जार है, आई डोंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन मनोज जी, अगर आप दोबारा डाल सकते हैं। जिलेटो आइसक्रीम इज पेस्ट्री जार ब्रांड, ओके, और अ डिफरेंट कंपनी। तो पूछना चाहते हैं जो भी हमारी आइसक्रीम सप्लाईज होंगी वो हमारी आपकी कंपनी से आएंगी, और वी हैव अ टाई अप विद सम अदर कंपनी ऑन द सप्लाई। आई थिंक दैट इज हिज क्वेश्चन। हाँ जी, जो क्या बोले जो आइसक्रीम वो जिलेटो आइसक्रीम पूछना चाहते हैं, जो भी हमारे प्रोडक्ट्स होंगे, बिकॉज सारी सप्लाईज आपकी तरफ से आएंगे, तो जो जिलेटो आइसक्रीम है वो आप ही का अपना ब्रांड होगा या कोई एक्सटर्नल ब्रांड के साथ हमारा कोलैबोरेशन ब्रांड कोलैबोरेशन है? नहीं, हमारा खुद का होम प्रोडक्शन है। एंड मनोज जी ये भी वही पूछ हमारे रहे हैं। स्पेशलिस्ट है कि उड़ीसा में हम ही जिलेटो आइसक्रीम सबसे पहले बनाते थे। हाँ जी, राइट, हाँ, आपने बताया था अपनी प्रेजेंटेशन में। एंड वी आल्सो हैव मिस्टर जगदेव। हम खुद बनाते हैं, ये सारा इन हाउस प्रोडक्ट है, बाहर से कुछ नहीं है, इन हाउस प्रोडक्ट है।
Okay. And I have a question जो मैं quickly लूंगी अमित जी आपसे. In the interest of time, friends, जो भी आपके questions आप लिख लीजिए. We'll ask अमित जी, and हम सारे questions आपके 1-to-1 भी लेना चाहेंगे जहाँ पे आप discuss कर सकते हैं. I have a question from Mr. जगदेव. वो पूछ रहे जो भी हमारी delivery होगी वो what kind of vehicles the delivery is done. एसी गाड़ी में जाएगा मैडम, एसी गाड़ी में जाएगा, फैक्ट्री से जाएगा, एसी +5 डिग्री गाड़ी रहते हैं, उसमें जाकर डिलीवर करेगा. तो आइसक्रीम जाते हैं तो आइस कंटेनर्स आती हैं जो -डिग्री में टेम्परेचर मेंटेन करती हैं ताकि स्टोर तक जब जाए उसका क्वालिटी मेंटेन रहे. राइट. एंड ये 2 टाइम डिलीवरी होगी, एक मॉर्निंग में होगी तकरीबन 8-8:30 बजे और एक आपकी 4-4:30 बजे होगी. सो ऑल डिलीवरी ऑल सप्लाईज द कंपनी आपको करेगी. एंड लास्ट क्वेश्चन अमित जी मैं लूंगी वो है मिस्टर मिश्रा, सचिकांता मिश्रा. So I'll take one more question था अमित जी, if you can hear me. एक पूछना चाह रहे हैं सचिकांत मिश्रा जी, हमारे दो do we have is there a different model for co-cool and pastry jar? इन दोनों में कोई डिफरेंस है इन दोनों मॉडल्स के बीच में? Co-cool, I think what he wants to know कि because हमारा co-cool करके भी ब्रांडिंग है, हमने मफिन्स पे भी देखी थी, ये डिफरेंट मॉडल है co-cool का मॉडल में. So is there some different model? या डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ मॉडल. फर्क है, जैसे गोकुल है 1000 से 1500 स्क्वायर फीट में हम करते हैं गोकुल को, ठीक है. ये है 200 से 300 स्क्वायर फीट में, ताकि कम सेल में हाई प्रॉफिट है, इसलिए हमने इसको डिजाइन किया है. प्लस उसमें ये फर्क है, उसमें लाइव किचन है, इसमें लाइव किचन नहीं है, बाकी सारे प्रोडक्ट सेम है. ओके, तो उसका इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होगा. आइसक्रीम तो कि हैंडमेड चॉकलेट से पॉपकॉर्न सारे वैरायटी है ना. इन्वेस्टमेंट भी उसका ज्यादा रहेगा कोकूल का. अगर कोई कोकूल भी करना चाहता है उसका इन्वेस्टमेंट आपका ज्यादा रहेगा. हाँ, उसका अराउंड 60 लाख के आसपास इन्वेस्टमेंट्स आते हैं. हाँ, 60 लाख से उसके इन्वेस्टमेंट आते हैं. ऑपरेटिंग कॉस्ट भी उससे काफी हाई है. पर डे के 18,000 रुपीस से ऑपरेशनल कॉस्ट है पर डे. क्योंकि एक स्टोर में से 22 से 23 स्टाफ रहते हैं, एंड इलेक्ट्रिक बिल उसके 70-80,000 आते हैं. रेंट तो एक दिन 8,000 रुपये उसका खाली कॉस्ट है, जबकि पेस्ट्री जार में 20 लाख का सेल्स आने पे भी आप 60,000 रुपये इनकम जनरेट कर सकते हैं. क्योंकि इसमें आपकी कोई डायरेक्ट कॉस्ट नहीं होती, आपको बहुत ज्यादा स्टाफ नहीं चाहिए, सारी सप्लाई आप हैंडल करते हैं. छोटे स्टोर्स के हाँ, ज्यादा आपको टेक्निकल स्टाफ नहीं चाहिए. पैंडेमिक में भी आपको होम बेकर्स या छोटे-छोटे बेकर्स ही सेल्स जनरेट करते हैं, क्योंकि हैवी एक्सपेंस नहीं है. उसी समय यही स्टोर्स प्रॉफिट जनरेट करते हैं. करेक्ट. एंड एक चीज और फ्रेंड्स आई लाइक ऑनलाइन इंटीग्रेशन के लिए भी कंपनी ही. और इसी में बोलना चाहूंगा, और इसे बोलना ऑनलाइन इंटीग्रेशन के भी श्योर जोमेटो स्विगी से सब कंपनी ही मैनेज करके लाइनअप करा के देगा. चैनल पार्टनर को उसके लिए कोई हेडेक नहीं है कि जोमेटो से कैसे इंटीग्रेशन होगा, स्विगी से कैसे इंटीग्रेशन होगा, सब कंपनी का टेक ओवर करेगा. वेरी वेरी हेल्पफुल अमित जी. आपकी थोड़ी बहुत आवाज बीच में कट रही है, बट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर कम्युनिकेटिंग. और मैं थोड़ा सा रैप करूंगी सारा हमारा डिस्कशन जो है. और एंड लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि आप एक्सपीरियंस से नहीं आते और शेफ कहाँ से आएगा या स्टाफ कहाँ से आएगा, ये बहुत बड़ा इशू उनको लगता है, स्पेशली अगर वो बेकरी में जाना चाहते हैं. और जैसे मैंने बोला था एंड अमित जी भी बोल रहे हैं, इसमें कोई भी स्किल्ड स्टाफ की रिक्वायरमेंट नहीं है. You don't need any skilled staff or any kind of preparation. सारी की सारी सप्लाई चेन will be managed by the company. 2 टाइम आपकी सप्लाई आएगी, सुबह आएगी 8:30 बजे, एक शाम को आएगी दोपहर को रात 4:30 बजे के आसपास. तो 2 सप्लाईज आपकी होंगी जो सारी की सारी कंपनी हैंडल करेगी, जहां पे आपको एनीथिंग बिटवीन 20 to 30-35% तक के आपको मार्जिन मिलेंगे. कंपनी इज नॉट चार्जिंग एनी फ्रेंचाइज फीस, कंपनी इज नॉट चार्जिंग एनी काइंड ऑफ रॉयल्टी. और 3 साल के बाद जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो भी आपको रिफंड हो जाएगा, प्रोवाइड इवन इफ यू डोंट वांट टू कंटिन्यू और कंटिन्यू करना भी चाहते हैं इन बोथ ऑफ दीज केसेस. सो ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो होता है वो बहुत बड़ा इशू रहता है बेकरी इंडस्ट्री में, क्योंकि देयर इज अ लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्किल्ड वर्कर्स. तो ये बहुत बड़ा जो गैप है या इशू है वो अमित जी ने रिजॉल्व किया है. तो आपको कोई भी ट्रेन्ड स्किल्ड स्टाफ स्पेसिफिकली नहीं चाहिए होगा. यू ओनली नीड पीपल हु कैन सर्व. एंड जो 2-3 रेसिपीज होंगी कैटेगरीज की, जैसे मॉकटेल्स हुआ, स्नैक्स होगा, वहां पे इनकी जो टीम है वो आपके पार्टनर्स को उनके स्टाफ को ट्रेन करेगी. सो अमित जी, क्योंकि हम क्लोज कर रहे हैं अपना वेबिनार, कोई भी अपना मैसेज आप सब लोगों को अगर आप देना चाहते हैं एज अ क्लोजिंग रिमार्क, प्लीज आई विल रिक्वेस्ट यू टू एड्रेस आवर ऑडियंस.
फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू इतना समय देने के लिए, सब चैनल पर्सन्स को भी, सबको इतना समय देके और पेशी जब इंटरेस्ट देने के लिए। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, बस यही बात बोलना चाहूंगा कि ये काफी सिक्योर है और सबसे प्लस पॉइंट है कि हम खुद सेफ हैं। तो हमारी कंपनी में कोई, अब कैसा होता है कि कोई इंडस्ट्री है, बिग इंडस्ट्री है, बहुत अच्छा क्वालिटी दे रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है, मगर उनके सेफ छोड़ देते हैं तो उनका क्वालिटी पूरा बिगड़ जाता है। तो हमारे में आपको यही सिक्योरिटी है कि हम खुद सेफ है, हम खुद प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। अगर हमारे अंदर कोई एम्प्लॉय आते जाते हैं तो भी क्वालिटी में कभी फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए हम सबसे जल्दी इनोवेशन और नए प्रोडक्ट्स देते हैं, क्योंकि हम इसमें सेफ है और हमको 23 सालों की इस इंडस्ट्री में, तो कस्टमर टेस्ट जाना, प्रोडक्ट डेवलप करना, सब हमारे हाथ में, खुद हम खुद कंट्रोल करते हैं। तो यही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, सिक्योर है। आप मार्केट में इतने साल से देखेंगे, काफी बेकरीज आए हैं, गए हैं, अच्छे क्वालिटी दे रहे थे, हमें कुछ कारण से वो क्वालिटी मेंटेन कर नहीं पाए। हमारा डे टू डे क्वालिटी इंप्रूव होता है क्योंकि हम खुद सेफ हैं। तो हम किसी के आने जाने को, एम्प्लॉय आने जाने से कंपनी में कुछ फर्क नहीं पड़ता। नए नए प्रोडक्ट्स हम खुद बाहर ट्रैवल करते हैं, इंडिया से बाहर नए प्रोडक्ट्स मार्केट में क्या आ रहे नहीं देखते हैं, और नए प्रोडक्ट इनोवेशन बहुत जल्दी हम प्रोडक्ट देते हैं। तो काफी सेफ है। मैं बोलना चाहूंगा एक बार वो हमारे गोकुल्स के आउटलेट्स जा भी सकते हैं, पेस्ट्री जाके भी हमारे आउटलेट्स हैं, किड्स कॉलेज के सामने में, एक अभी खुर्दा में खुल रहा है, अब जाके वो देख सकते हैं, प्रोडक्ट क्वालिटी टेस्ट कर सकते हैं, मार्केट रिव्यू दे सकते हैं। थैंक यू। Thank you so much, Amit ji. And friends, you can see this image also screen पे. This is one of their outlets which is operating in Bhubaneswar. And जैसे अमित जी ने बोला, ये खुद ही शेफ हैं और प्रोडक्ट इनोवेशन करते रहते हैं, तो आपकी जो कंसिस्टेंसी रहेगी प्रोडक्ट के ऊपर वो रेगुलर रहेगी, उसमें कोई भी गैप नहीं आएगा। और सेकंड, इनोवेशन रहेगी, कोई भी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट होती है, अमित जी और उनकी टीम पूरा उसको डायरेक्टली हैंडल करते हैं। सो विच इंश्योर देयर इज continuous supply and consistency of product at any given point in time. And any of you friends, अगर आप पार्टनर करना चाहते हैं या कोई ऐसे क्वेश्चन जो आपको लगता है आपको क्लैरिटी नहीं मिली है अपनी सिटी के लिए या बिजनेस मॉडल के लिए, आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, हमने एक डिस्कवरी डे किया है जिस दिन आप इवन इफ सम ऑफ यू आर फ्रॉम भुवनेश्वर, अगर आप लोकल आउटलेट पे भी टूर करना चाहते हैं वो भी हमारी टीम्स आपका फैसिलिटेट करेंगी। एंड विल ऑल्सो अरेंज 1-to-1 calls for all of you with Amit ji on the business proposition. So I'd like to thank you, Amit ji, for being with us today, and all our friends who have come in. And friends, 30th August है which is the discovery day, जहाँ पे हम आपकी calls Amit ji से कराएंगे। हमारी टीम आपको रीच आउट करेंगी और आपका आधा पौने घंटे का टाइम देंगे। Again, Amit ji, thank you. Over to you, Archana. Thank you. So thank you so much, Amit sir, for joining in today. Thank you so much, Sonia ma'am, for this particular webinar. All the dear friends, thank you so much for your registration for this particular webinar, attending the webinar. Please do reach out to us at our business hotline number, which is 9717683838. As we are organizing Discovery Day on 30th of August, please book your slot on this particular number. Also connect with us at our different social handles. We are available at Facebook, Instagram, LinkedIn, as well as Twitter. You want guidance and more information, more business suggestions from management team of Franchise India, you can get so by joining them, connecting them at the LinkedIn platform. Information as well as link shared on your screen. And we really wish you to join us for our physical event. This is a 2-day business buying festival Franchise India team is organizing in Delhi. JW Marriott Aero City is the location, 4th and 5th of September, where we are exhibiting 150 plus different business opportunities for you. So please book your slot. Please join us for this particular exhibition physically on 4th and 5th of September under our Flow Expo. And today under our Bharat Franchise Show, which is the biggest show where we are covering different cities on a different day. Today we are inviting you for our Ranchi show. The show will start at 7 p.m. We have invited founders from top 5 big companies. They will come and talk digitally to you, interact with you about their business opportunity. Do not miss this chance. Join us today, sharp 7 p.m. by doing registration. You get a registration link either on our hotline number, or you can also visit Facebook page where we have shared South Lassi and Cafe. That's the brand which we are representing tomorrow. They are offering 3 different models in market. The team would come, Nizam, who is the founder, would come and talk to you, interact with you. So please do registration for this webinar also. Thank you once again for joining in today. Have a very safe day. Thank you so much.
Thank you everyone. Thank you so much, Amit ji. Have a great day ahead. थैंक यू।